नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। प्रदोष तिथि यानी प्रदोष की तिथि पर कष्टों से मुक्ति पाने के लिए, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बाधा, हर प्रकार की पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए प्रदोष की तिथि बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होती है। और प्रदोष तिथि पर हम सभी के लिए बहुत ही छोटे दुर्लभ से उपाय हैं। पूज्य गुरु जी की ही अनुकंपा कृपा से हम सभी जानेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से उपाय हम प्रदोष की इस पावन तिथि पर हम कर सकते हैं। देखिए, प्रदोष की तिथि अर्थात भगवान शिव जी का दिन होता है। रविवार का दिन हो या सोमवार का दिन हो, कोई अन्य दिन हो, भगवान शिव जी को सभी दिन समर्पित होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा विशेष तौर पे सोमवार का दिन समर्पित होता है। परंतु तिथियों में से सबसे ज्यादा यदि कोई तिथि भगवान शिव जी को समर्पित होती है तो वह है प्रदोष की तिथि। तो प्रदोष की तिथि भगवान शिव जी को समर्पित, और शिव जी की यदि आप कृपा पाते हैं तो आप पितृ दोष से मुक्त होते हैं, ग्रह दोष से मुक्त होते हैं, ग्रह कलेश जैसी समस्याओं से मुक्त होते हैं और अपने जीवन को रोग रहित करते हैं। यानी कि अपने जीवन से जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ाएं हैं, वह भगवान शिव जी की कृपा से आपके जीवन से दूर होती है और आप रोग मुक्त होते हैं। तो 7 बूंद जल वाला है छोटा सा अद्भुत सा उपाय, ध्यान दीजिएगा, 7 बूंद जल पी लेने वाला है छोटा सा अद्भुत सा उपाय है, जो कि आपकी हर प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। तो प्रदोष की तिथि पर करने वाले ये छोटे से विशेष उपाय संपूर्ण जानकारी जानते और समझते हैं पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा और कृपा से। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर रूप से लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम 3 उपायों के बारे में बात करेंगे। यह 3 उपाय प्रदोष की तिथि पर करना है, इस बात का विशेष रूप से याद रखिएगा कि ये सारे के सारे उपाय हम सभी प्रदोष की तिथि पर ही करेंगे। और प्रदोष की तिथि पर करने वाले ये उपाय, कुछ उपायों को प्रदोष काल के समय पे करते हैं यदि आप प्रदोष की तिथि में, तो आपको विशेष रूप से लाभ होता है, क्योंकि प्रदोष की तिथि में भगवान शिव जी का प्रत्येक स्थान पर वास रहता है। चाहे वृक्ष हो, चाहे शिवलिंग हो, चाहे मूर्ति हो, कोई सी भी प्रतिभा हो, कहीं पर भी आप भगवान शिव जी का वास करते हैं तो हर समय हर क्षण भगवान शिव जी का साक्षात्कार आपको देखने के लिए मिलता है। परंतु प्रदोष की तिथि पर यदि प्रदोष काल के समय पे करते हैं, यानी कि एक विशेष समय पे करते हैं आप, संध्या के समय पे, तो उस समय पे भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होती है उसमें साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती जी विराजमान रहते हैं, उनका वास होता है। इसलिए प्रदोष काल का एक अलग ही अपना विशेष महत्व है। बात करें हम अपने पहले उपाय की, तो पहला उपाय हम सभी के जीवन से हर प्रकार से रोग ग्रसित, यानी कि रोग जैसी समस्या हो, यानी कि रोग से ग्रसित कोई समस्या है, पीड़ा है, फिर चाहे हमारे घर में छोटे बच्चे हैं जो हैं, उनको कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी है, कोई ना कोई परेशानी है, तकलीफ, शारीरिक रूप से कष्ट कोई ना कोई बना रहता है या फिर उनकी दवा चलती ही रहती है। उनको कोई ना कोई छोटी बीमारी, रोग, कष्ट, सर दर्द, पीड़ा आदि कोई ना कोई बीमारी इत्यादि घेर ही लेती है। फिर या फिर वह चाहे हमारे घर के बड़े बुजुर्गों हों, उनको कोई ना कोई शारीरिक रूप से कष्ट या जोड़ों में दर्द रहता है, या फिर कोई अन्य बीमारी बनी रहती है, बीपी, शुगर, डायबिटीज जैसी कोई समस्या बनी रहती है, तो ये छोटा सा उपाय प्रदोष की तिथि पर अवश्य रूप से करना चाहिए। अपने बच्चों के जीवन से रोग की मुक्ति के लिए, अपने घर में मौजूद बड़े बुजुर्गों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, पति के लिए, फिर पत्नी के लिए छोटा सा उपाय जरूर रूप से करना चाहिए। स्वयं कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी अन्य व्यक्ति के लिए कर सकता है। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम सभी को आवश्यकता होगी प्रदोष की तिथि पर एक बेलपत्री की और एक लोटा शुद्ध जल की। ध्यान दीजिएगा, प्रदोष की तिथि है, हमारे पास एक बेलपत्री है, एक लोटा शुद्ध जल है, दोनों सामग्री हम सभी के पास साक्षात तैयार है। यह बेलपत्री यदि ना हो तो भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ी हुई शुद्ध और एक पवित्र बेलपत्री का, सुंदर सी बेलपत्री का हम लेकर के प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ गए, आगे ध्यान दीजिएगा। हमारे पास बेलपत्री और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के, जो यहाँ पर एक विशेष बात और याद रखिएगा कि जो आप जल रहेगा, इस जल को अपने घर से ही लेकर के जाएंगे। ऐसा करने का ना सोचे कि आप मंदिर पहुंच रहे हैं और वहां पर यदि जल की व्यवस्था है तो आप उस जल का प्रयोग करके इस उपाय को कर रहे हैं। नहीं, आपको यह जो जल जो है अपने घर से ही लेकर के जाना है और इस उपाय को करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच करके सबसे पहले क्या करेंगे कि माता सुख सुंदरी जी के स्थान पर अपनी बेलपत्री समर्पित करेंगे, जो आप एक छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्री लेकर के आए थे। और यह बेलपत्री आप जब माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि इस बेलपत्री का जो मुख है वह भगवान शिव जी की तरफ रहेगा और पत्ती के बेलपत्री की जो डंडी है वह जलाधारी के अंतिम छोर की तरफ रहेगी। यहाँ पर आप देख करके समझ पा रहे होंगे कि ये जो पत्ती का मुख है वह जलाधारी के अंतिम छोर की तरफ है, और पत्ती का मुख, माफ करिएगा, पत्ती का मुख शिव जी की तरफ है और डंडी का मुख जलाधारी के अंतिम छोर की तरफ है। साधारण रूप में कहे तो आप बेलपत्री को देख करके समझ पा रहे होंगे कि वह माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में किस रूप से समर्पित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर जिस क्रिया अनुसार आपको बेलपत्री समर्पित दिख रही है, ठीक ऐसे ही समर्पित कर देनी है। समर्पित करेंगे उस वक्त आप कल्याणेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे। क्या नाम लेंगे? माता सुख सुंदरी जी के स्थान पर बेलपत्री समर्पित करेंगे, बेलपत्री को स्पर्श करेंगे और फिर भगवान शिव जी को प्रणाम करेंगे, माता अशोक सुंदरी जी को याद करके प्रणाम करेंगे और फिर कल्याणेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे। कितनी बार नाम लेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, हो सके तो आप 3 बार नाम लें, या फिर 3 से अधिक लेना चाहते हैं तो 11 बार नाम लीजिएगा। ध्यान दीजिए, आप 5 या 7 बार नहीं, या तो 3 बार नाम लेंगे या फिर 11 बार नाम लेंगे कल्याणेश्वर महादेव जी का। और नाम लेने के बाद आपको बेलपत्री को पुनः से उठा करके उस व्यक्ति विशेष का याद करना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, या फिर स्वयं के लिए उपाय कर रहे हैं तो स्वयं के लिए प्रार्थना याचना करते हुए
अब यह जो बेलपत्री है, इस बेलपत्री को आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि आप यहाँ पर खड़े हैं तो आप अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ ही रखेंगे, चाहे स्वयं के लिए कर रहे हो या अन्य व्यक्ति के लिए कर रहे हो। और पत्ती का मुख, बेलपत्री जो है उसमें से बड़ी वाली पत्ती आपकी तरफ रहेगी और डंडी आपके विपरीत रहेगी। और कल्याणेश्वर महादेव जी का पुनः से 3 से 11 बार नाम लेकर के आपको बेलपत्री समर्पित कर देनी है। और उस व्यक्ति विशेष का नाम लेना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, कि जिसके जीवन से जो रोग, कष्ट जैसी जो शारीरिक पीड़ाएं जैसी समस्याएं हैं, जैसे बीपी हो, डायबिटीज हो, शुगर हो, सर दर्द हो, बदन दर्द हो, कमर में दर्द हो, पेट में दर्द रहता है, या फिर थोड़ा सा भी यदि आपके बच्चे खेलते हैं या मेहनत वगैरह करते हैं, वह थोड़ी बहुत भी यदि मेहनत कर लेते हैं तो उनके पेट में, उनके साइड स्टमक में दर्द होने लगते हैं, यानी कि स्टमक में उनके दर्द होने लगता है, उनके हाथ पाँव दर्द होने लगते हैं, उनका बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है यदि वे पढ़ाई करते हैं, या फिर उनको सर्दी जुकाम खांसी जैसी बीमारी जल्द से लग जाती है, या फिर उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसी कोई भी समस्या रहती हो तो आप सभी को ये उपाय करना है। कल्याणेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के संपूर्ण 1 लोटा शुद्ध जल आप समर्पित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कल्याणेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के संपूर्ण 1 लोटा शुद्ध जल आप जैसे ही बेलपत्र पर समर्पित करेंगे तो अंत में जैसे ही जल समाप्त होता है तो तुरंत आपको जल का पात्र से, इसी जल के पात्र से यहाँ पर इस जल को झेल लेना है। और झेले हुए जल को आप अपने घर लेकर के जाएंगे और उस व्यक्ति विशेष को जिसके लिए आपने ये उपाय करा था, या फिर स्वयं के लिए हो तो स्वयं ही घर पे आकर के 7 बार कल्याणेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के संपूर्ण जल आपको पी लेना है। औषधि के रूप में लेकर के जाएंगे। जब यहाँ से जल आप लेकर के जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करके ले जाइएगा कि हे प्रभु, हे महादेव, हे भगवान, हे माता सुख सुंदरी जी, हे श्री गणेश, हे सूर्य देवता, अपनी अनुकंपा कृपा बनाए रखें। रविवार के दिन आप सभी की प्रदोष तिथि पड़ रही है, यदि फिर अन्य किसी दिन पर पड़े तो उस ग्रह के देवता को याद करें कि अपनी शक्ति हमें समर्पित करें, अपनी कृपा से अपनी शक्ति की हमें भागीदारी बनाएं, हमें प्रदान करें। अब भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करेंगे कि हे प्रभु, हे भगवान, हमारे अंदर से ये जितने भी रोग कष्ट पीड़ाएं हैं इनको हमारे अंदर से आप ले लें और अपनी अनुकंपा कृपा हम पर बनाए रखें। माता सुख सुंदरी जी को याद करेंगे कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। हम आपके पिता अर्थात भगवान शिव जी की सेवा अर्चना में लगे रहें, आपकी सेवा अर्चना में लगे रहें। इस प्रकार से प्रार्थना याचना करते हुए यह कहना है कि मैं इस औषधि को ले जा रहा हूँ, हमारे घर की इस विशेष व्यक्ति के ऊपर अपनी अनुकंपा कृपा बनाए, उसको अपनी कृपा का भागीदारी बनाए और उसके ऊपर विशेष कृपा दिखाते हुए उसके अंदर से सारे रोग की समाप्ति करें। जय श्री महादेव, या फिर हर हर महादेव का नाम लेते हुए कल्याणेश्वर महादेव जी का 7 बार नाम लेना है और 7 बार यह 1 लोटा शुद्ध जल आप सभी को पी लेना है। ध्यान दीजिएगा, 7 बार कैसे पियेंगे तो देखिए, 7 बार इकट्ठे नहीं पी लेना है, अलग अलग नहीं, इसी पात्र में रुक करके एक बार कल्याणेश्वर महादेव जी का नाम ले बोला, थोड़ा सा जल पिया, फिर पुनः से आपने दूसरी बार नाम बोला, फिर जल पिया, फिर तीसरी बार नाम बोला, फिर जल पिया। इस प्रकार से 7 बार आप नाम लेंगे, ठीक, और 7 बार आप जल ग्रहण करेंगे तो आपके 7 बार नाम बोल करके जल ग्रहण करने वाला यह उपाय सिद्ध हो जाएगा। और जब भी प्रदोष तिथि पड़ती है तो यदि आप इस उपाय को कर लेंगे, लगातार 3 प्रदोष तिथि पर करते हैं, तो आपके जीवन से, आपके शरीर से कोई भी बहुत बड़ी यदि कोई बीमारी या पीड़ा या रोग है तो उसकी यदि दवा भी चल रही होगी तो वह दवा भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी और आप संपूर्ण रूप से रोग से, यानी कि समाप्त हो जाएगी, आपके अंदर से रोग ठीक हो जाएगा। और यदि कोई छोटी मोटी बीमारी है तो वह फिर आपके ऊपर दोबारा कभी नहीं आएगी, दोबारा आपको वह बीमारी कभी नहीं लगेगी, दोबारा आप उस बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। इस उपाय की विशेष रूप से कायदेते है, तो इस उपाय को प्रदोष की तिथि पर ही करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो कैसे करना था, बहुत ही सरल और सहज रूप से हम सभी ने समझने का प्रयास किया। बात करते हैं अपने अगले और दूसरे विशेष उपाय की। देखिए, यह जो दूसरा उपाय है, यह हमारी कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना हो, किसी भी काम से संबंधित। इच्छा मनोकामना का तात्पर्य है कि यदि हमारा कोई भी ऐसा विशेष काम है जिस काम से संबंधित हमको सभी को यह छोटा सा उपाय करना है कि जिससे कि हमारा यह उपाय, हमारा जो यह कार्य है वह परिपूर्ण हो। फिर वह चाहे हमारे घर में बहुत ज़्यादा पितृ जैसी समस्या रहती है, यानी कि पितृ दोष से पड़ने, पितृ स्टार्टअप, पितृपक्ष प्रारंभ होने से पहले वाली यह प्रदोष है, और पितृपक्ष से पहले पड़ने वाली प्रदोष में यदि हम अपने पितृ देवताओं को याद करते हैं तो हमारे जीवन से पितृ दोष जैसी समस्याएं समाप्त होती है और हमारे किसी भी कार्य में जो भी हमारी इच्छा मनोकामना है वह परिपूर्ण होती है और उसमें आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। तो पितृदोष को दूर करने के लिए, अपने कार्य को परिपूर्ण करने के लिए हम सभी को छोटा सा अपने जीवन में कल्याण करने के लिए कल्याणेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए छोटा सा उपाय करेंगे। क्या करना है, एक बेलपत्री लीजिएगा, ना मिले तो शिव जी की शिवलिंग वाली बेलपत्री का प्रयोग कर सकते हैं। वहां मंदिर में जाकर के सारी सामग्री पहले से लेकर के पहुंचे और शिव जी के मंदिर से बेलपत्री को उठा करके शुद्ध जल से साफ करके उसका प्रयोग कर लें। ठीक, साथ में एक शमी पत्र लेंगे। जिन लोगों के पास शमी पत्र ना हो तो वह साबुत चावल के दाने का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि यह चावल का टुकड़ा नहीं लेना है, साबुत चावल का दाना लेना है। जिनके पास शमी का पत्र न मिले केवल वही। साथ में एक हरा मूंग लेंगे जो कि आपके जीवन में बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की प्राप्ति कराएगा, और साथ ही साथ एक गुड़ का टुकड़ा लेंगे जो कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ ऐश्वर्य, कीर्ति और मान सम्मान तेज दिलाएगा, और साथ ही साथ आपके जीवन में धन से चल रही जो समस्या है उनको भी दूर करेगा। बेलपत्री आपके सभी कष्टों का निवारण करेगा। शमी पत्र आपके जीवन में शांति दिलाएगा, चंद्रदेव की कृपा दिलाएगा। हरा मूंग आपके जीवन में बुध ग्रह की मजबूती दिलाएगा और आपको बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक दिलाएगा। गुड़ आपके जीवन में सूर्य ग्रह को मजबूती दिलाएगा और आपको मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा दिलाएगा। यह सारी सामग्री इसी जल के पात्र में एकत्र करके मिला लेनी है। मिला लेने के बाद कल्याणेश्वर महादेव जी का ही नाम लेते हुए संपूर्ण 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल समाप्त कर देने के बाद, यानी कि जल समर्पित कर देने के बाद शिव जी के शिवलिंग पर जैसे ही जल प्रवाहित हो जाता है पूर्ण रूप से, तो आप वहां पर हाथ जोड़ करके विनम्र रूप से खड़े होंगे।
भगवान शिव जी का नाम लेंगे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, शिव जी को प्रणाम करेंगे, अपने दोनों हाथ जोड़ करके अपने किसी भी कार्य से संबंधित, जिस भी कार्य से संबंधित, जिस भी इच्छा से संबंधित आपने यह उपाय करा है उसके लिए प्रार्थना याचना करेंगे, जिस भी इच्छा से संबंधित और जो भी कष्ट पीड़ाएं थी उसके लिए आप सभी भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करेंगे। देखिए यह उपाय भी आपको प्रदोष की तिथि पे ही करना है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, किसी अन्य दिनों पर नहीं कर सकते, केवल और केवल मात्र प्रदोष की तिथि पर करेंगे। तो इसलिए हम सभी के उपाय प्रदोष काल के समय पे भी कर सकते हैं, अन्यथा सुबह से शाम तक में कभी भी कर सकते हैं। तो कैसे करना था, अपने जीवन में किसी विशेष इच्छा मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए और उस कार्य में आ रही विघ्न बाधा, उस कार्य में बन रही कष्ट को दूर करने के लिए और संपूर्ण ग्रहों की शांति हमें पाने के लिए, अपने जीवन से कष्ट को दूर करने के लिए, अपने जीवन में चंद्रदेव की कृपा पाने के लिए कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारे कार्य क्षेत्र में शांति समृद्धि बनी रहे, चाहे बच्चे हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे नौकरी वाले हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, कोई व्यक्ति हो, हमारे जीव पर भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा बनी रहे, बुध ग्रह की अनुकंपा कृपा बनी रहे, बुद्धि विनय विद्या विवेक की प्राप्ति हो, जिससे कि हम किसी भी कार्य को पूरी बुद्धिमत्ता के साथ, पूरी चतुराई के साथ कर सकें, हमें मान सम्मान यश प्रतिष्ठा तेज मिले, तो सूर्यदेव की कृपा बनी रहे। तो ये सारी सामग्रियां मिश्रित करके हम भगवान शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, इससे सभी देवगणों की हमारे ऊपर कृपा होगी और भगवान की अर्थात भगवान शिव जी की भी विशेष कृपा होगी। तो इसलिए यह उपाय प्रदोष की तिथि में करना बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो जाता है। इसलिए इस उपाय को केवल और केवल प्रदोष की तिथि पर ही करिएगा, इस बात का विशेष और अच्छे रूप से स्मरण रखिएगा। बात करते हैं हम अपने अगले अंतिम और तीसरे उपाय की, तो ध्यान दीजिएगा यह जो तीसरा उपाय है, यह उपाय हमारी किसी भी प्रकार की कोई सी भी बीमारी हो, कोई भी जैसे कि हमारे गृहस्थ जीवन में कोई समस्याएं आती हैं, या फिर हमारे बच्चे गलत राह पर हैं, गलत रास्ते पर हैं, या फिर हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारी इज्जत नहीं हो रही, यानी कि हम किसी भी कार्य क्षेत्र में कोई भी करते हैं तो हमें मान सम्मान यश प्रतिष्ठा नहीं मिलता है, या फिर हम अपने अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा चिंतित, बहुत ज़्यादा नर्वस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ और तनाव में महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा आलस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर आलस से आ चुका है, जिस वजह से हम किसी भी कार्य को अच्छे से परिपूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे, अपने अंदर एक शक्ति की अनुभूति नहीं कर पा रहे, अपने अंदर एक भागवत कृपा की अनुभूति नहीं कर पा रहे, हम अपने अंदर एक भगवान की कृपा की अनुभूति नहीं कर पा रहे, हम सभी को बहुत ज़्यादा बुरा और बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है, हम किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम हर जगह से लॉस में चल रहे हैं, हर जगह से हम हानि में चल रहे हैं, विशेष रूप से हम धन से हानि में चल रहे हैं कि हमारा जो धन है, जो हमने काम किया है उस काम का पैसा हमें वापस नहीं मिल रहा है, हमारे पैसे अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। जिन व्यक्तियों को हमने कर्ज दे रखे थे, आज हम उनसे अपने पैसे ही कर्ज के रूप में वापस मांगते हैं, तो वह हमारा कर्ज नहीं मिल रहा है, जिस वजह से हमें दूसरे व्यक्तियों से कर्ज लेना पड़ रहा है और हम और भी ज़्यादा कर्ज में ग्रसित होते जा रहे हैं, कर्ज में डूबते जा रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, फिर इसके साथ साथ हमारे जीवन में कोई ना कोई एक नई परेशानी, एक नई बाधा आकर के खड़ी हो जाती है, जिससे कि हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा चिंतन कुछ भी सही से काम नहीं कर पा रहा और हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो हम सभी को यह उपाय करना चाहिए, चाहे हम व्यापारी व्यक्ति हों या फिर चाहे हम नौकरी वाले व्यक्ति हों, या फिर चाहे हम गृहस्थ जीवन में महिलाएँ हों, या फिर बच्चे अपने पढ़ाई के क्षेत्र में कोई कार्य कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उसमें परेशान हैं, या फिर किसी भी विशेष रूप से कोई भी अन्य काम की तैयारी कर रहे हैं और वह कार्य परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, जो कि काम आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, या फिर विवाह से संबंधित कोई आप सभी की इच्छा मनोकामना है, विवाह से संबंधित आपकी कोई इच्छा मनोकामना नहीं परिपूर्ण हो रही है, या फिर संतान अर्थात पुत्र से संबंधित आपकी कोई इच्छा मनोकामना है, वह परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, पुत्र सुख से आप वंचित है, तो भी आप सभी को यह उपाय करना चाहिए। क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस उपाय को आप सभी को प्रदोष काल वश में करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं प्रदोष की तिथि नहीं कह रहा हूँ, गुरुजी ने यहाँ पर प्रदोष की तिथि का वर्णन नहीं किया, यहाँ पे विशेष रूप से गुरुजी ने कहा है कि प्रदोष काल किस समय का इसमें महत्व है, किस समय का, प्रदोष काल का समय अर्थात शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच का जो समय होता है, शाम का, इस समय में हम सभी को यह उपाय करना है। तो प्रदोष काल के समय पे ही केवल इस उपाय को करना है, चाहे सोमवार का दिन हो, रविवार का दिन हो, कोई सा भी दिन हो, कोई सी भी तिथि हो, प्रदोष काल वश में आप सभी इस उपाय को कर सकते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। क्या करेंगे, विशेष रूप से 2 हरी इलायची, 1 घी का दीपक गोल बाती का तैयार करिएगा, 1 लोटा तांबे के लोटे में शुद्ध जल तैयार करिएगा, यह जल आप अपने घर से लेंगे। यह सारी सामग्री ले ली है, गोल बाती का एक दीपक तैयार करा है, इस दीपक में आप घी का ही प्रयोग करेंगे और 2 हरी इलायची तैयार कर ली है। सारी सामग्रियां लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर पहुंच करके क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो 2 हरी इलायची थी, वह दोनों हरी इलायची 2 स्थानों में समर्पित करनी है। यहाँ पर देखिएगा कि 1 हरी इलायची जल के पात्र में डाल देंगे, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके, दूसरी हरी इलायची इस दीपक में डाल देंगे। अभी दीपक को आपको प्रज्वलित नहीं करना है, आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच चुके हैं। वहां पहुंच करके क्या करिएगा कि आपने ये हरी इलायची दोनों चीज़ों में मिश्रित कर ली है। अब मिश्रित कर लेने के बाद क्या करिएगा कि सबसे पहले जैसे ही आप भगवान शिव जी के पास पहुंचते हैं, तो आप जल अर्पण करेंगे अर्थात जल समर्पित करेंगे शिव जी को। और इसमें एक विशेष परेशानी यह आती होगी आप सभी लोगों को कि आपके घर के नज़दीक जो कोई मंदिर है, विशेष बड़ा मंदिर होगा शिव जी का, तो वहाँ पर जल अर्पित करने की अनुमति नहीं होगी प्रदोष काल के समय पे। तो यहाँ पर अब ये प्रश्न होगा कि भैया क्या करें, तो आपको इस उपाय को शास्त्रों के अनुसार, नियमों के अनुसार, शिव पुराण की कथा के अनुसार गुरु जी कहते हैं कि जो नियम है उसी अनुसार करना है। यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि आप जल नहीं समर्पित करेंगे बाकी क्रियाएं कर सकते हैं, नहीं, आप किसी ऐसे मंदिर में जाइएगा
जहाँ पर आपको जल अर्पित करने की अनुमति हो संध्या समय में, प्रदोष काल के समय में, फिर वह चाहे किसी पीपल वृक्ष के नीचे हो, चाहे बरगद वृक्ष के नीचे शिवलिंग विराजमान हो, या कहीं दूर मंदिर हो, कोई छोटा मंदिर हो जहाँ जल समर्पित कर सकते हैं। यदि नहीं मिल रहा है तो आप एक पार्थिव शिवलिंग कर किसी भी देव वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे या फिर बेल पेड़ के नीचे आप एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे या फिर अपने घर में करेंगे, परंतु संध्या समय में भगवान शिव जी को जल अर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही आप मंदिर पहुंच रहे हैं, सबसे पहले आप जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करते वक्त आप सभी को यह तो ज्ञात होगा सदैव की तरह कि हम सभी को उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना होता है जब भी हम भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप खड़े हो गए हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, तो आप सुरेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे। अपने जीवन में मान सम्मान सूर्य जैसी मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा और तेज पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए भगवान सूर्य देव से आप प्रार्थना याचना करेंगे। उनको याद करते हुए सूर्य देव का नाम लेकर के शिव जी को जल अर्पित करेंगे, ताकि यह जो जल है शिव जी के साथ साथ भगवान सूर्य देव जी को भी अर्पित हो और सूर्य देव आपसे प्रसन्न है और वह अपनी कृपा बरसाएं, तो आपके अंदर एक नई चमक, एक नई तेज, एक नई ऊर्जा की आपको अनुभूति हो, एक नई शक्ति की अनुभूति हो। आप किसी भी कार्य को, किसी भी काम को वो एक अलग ही ऊर्जा और एक अलग ही शक्ति के साथ कर सकेंगे। बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे ताकि आपके जीवन में बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की प्राप्ति हो, ताकि आपको किसी काम को करने में कोई समस्या, कोई अड़चन, कोई परेशानी ना आए और आप किसी भी काम को करने के लिए एक नए नए उपाय, एक नए नए तरकीब और एक अच्छी बुद्धिमत्ता के साथ, एक चतुराई वाली बुद्धिमत्ता के साथ आप उस कार्य को परिपूर्ण कर पाएंगे। अपने जीवन में एक तीव्र बुद्धि के साथ आप अपने जीवन में जीवन व्यतीत कर पाएंगे। चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे ताकि आपके अंदर शीतलता रहे, प्रेम भाव बना रहे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। चंद्रदेव की कृपा से आपके घर में शांति, अशांति का जो माहौल था, जो कलेश की समस्याएं थी वह दूर होंगी, गृह कलेश जैसी समस्याएं दूर होंगी, पितृदोष जैसी समस्याएं दूर होंगी और आपके जीवन में, आपके कार्य में, आपके स्वभाव में शांति आएगी, शीतलता आएगी और प्रेम स्वभाव आपका बढ़ेगा। तो आपको ये तीनों नाम निरंतर लेने हैं लगातार। देखिए, जल आप समर्पित कर रहे हैं। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम बुद्धेश्वर महादेवाय नमः, ओम चंद्रेश्वर महादेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम बुद्धेश्वर महादेवाय नमः, ओम चंद्रेश्वर महादेवाय नमः। इस प्रकार से ये तीनों नाम लेते हुए लगातार जल समर्पित करना है। जैसे ही जल समाप्त हो जाएगा तो आप मंत्र बोलना समाप्त करेंगे और अंत में जो आपके पास ये दीपक है, घी का दीपक लाए हैं आप, गोल बाती का, इसी के घी के दीपक के, गोल बाती के दीपक को हरी इलायची मिश्रित इसी दीपक से आप सभी को भगवान शिव जी की अब आरती करनी है। चाहे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेकर के आरती करें या फिर आप ओम नमः शिवाय का कहते हुए आरती करें। आपको 3 से 4 बार आपको यहाँ पर दीपक घुमा करके आरती करनी मां पड़ेगा। 3 से 5 बार आरती करने के बाद इसी दीपक को वहीं पर किनारे समर्पित करना है। पुनः से अपने जीवन में अच्छे जीवन के लिए, उज्जवल जीवन के लिए प्रार्थना याचना कर लिए। फिर ये चाहे आप उपाय स्वयं के लिए कर रहे हो या फिर अपने घर में किसी भी विशेष व्यक्ति के लिए कर रहे हो, वह अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा चिंतित और बहुत ज्यादा ग्रसित चल रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में चल रहे हैं, तो उनके जीवन से हर प्रकार की समस्या, परेशानियों को दूर करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, परंतु केवल और केवल प्रदोष काल के समय पे। तो प्रदोष काल के समय पे कौन कौन से विशेष उपाय करने थे, प्रदोष की तिथि में कौन कौन से उपाय करने थे जो कि हमें पितृ जैसी समस्याएं से दूर कर सकता है, हमारे बच्चों के अंदर से, हमारे बच्चों के जीवन से रोग जैसी समस्याएं, बीमारी जैसी समस्याओं को दूर कर सकता है और हमारे जीवन को सुखद में बना सकता है। फिर चाहे पितृ दोष हो, चाहे ग्रह दोष हो या फिर चाहे रोग संबंधित हम सभी के जीवन में कोई पीड़ा हो, ऐसी सारी समस्याएं, सारे परेशानियां, सारे कष्ट दूर होंगे मात्र इस उपाय से, जो कि हम सभी को प्रदोष की तिथि पर करना था। तो 7 बूंद जल वाला उपाय कैसे करना है, किस क्रिया अनुसार करना है, संपूर्ण जानकारी बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से जानिए और समझिए है पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा कृपा से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया और वीडियो समझ भी आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए थे या फिर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर रूप से लिखें। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव ओम नमः शिवाय।